भारत के कई राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण कानून का ऐलान हुआ है। तब से हमारे देश भारत की राजनीतिक नियंत्रण से बाहर हो गई है। आप तो क्या, सारी दुनिया जानती है कि भारत की जनसंख्या बहुत बड़ी है और भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या है। आज के समय में आपको जो भी दिक्कतें यानी कि परेशानियां होती है, उसके पीछे का एक कारण जनसंख्या भी है। हमारे भारत में जो भी रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड अमाउंट में है, यानी कि वो सीमित रूप में है। और हमारी भारत यानी कि हमारे जो देश है भारत, उसकी आबादी बहुत बड़ी है। अभी के समय में 2021 में भारत की आबादी करीब 1 अरब 40 करोड़ के आसपास में है। इसीलिए हमारे देश में नौकरियों की भी कमी होती है, वैक्सीन की भी कमी होती है। अभी कोरोना के समय में वैक्सीन की भी कमी हो रही है, स्कूल्स की भी कमी हो रही है, फिर हॉस्पिटल्स में बेड्स की भी, यानी कि बहुत सारे चीज़ों की कमी हो रही है, जिसके कारण है हमारे देश की जनसंख्या। अमेरिका जैसा देश जिसकी आबादी सिर्फ और सिर्फ 35 करोड़ के आसपास में है, वहीं आप देख सकते हैं कि वह अपनी पूरी आबादी को कितनी कम समय में पूरी वैक्सीन की दोनों डोजेज लगा दिया है। लेकिन हमारे देश भारत में 30-35 करोड़ लोग की कोई मान्य ही नहीं है, क्योंकि हम 30-35 करोड़ नहीं, हम पूरे भारतीय 135 करोड़ हैं। यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण हमें कोई भी चीज़ के लिए, जैसे कि वैक्सीन लेने के लिए ही लंबी लाइन्स में लगनी पड़ती है। इस नई नीति के अनुसार यानी कि जनसंख्या नियंत्रण कानून के अनुसार ही यूपी में यह नियम को लागू किया गया है। इसका ड्राफ्ट हमारी भारतीय सरकार ने तैयार कर दिया है। इस नई नीति के तहत, जो कि अभी लागू हुई है बहुत सारे राज्य में, इस नई नीति के तहत जो लोग 2 बच्चों को जन्म देंगे उनके स्थानीय रूप से चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है, यानी कि पाबंदी लगा दी सकती है सरकार के द्वारा। और उन्हें सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी और सरकार के द्वारा दी गई कोई भी सुविधा उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाएगी। इस ड्राफ्ट के अनुसार जो लोग 2 बच्चों वाली नीति का पालन करेंगे, यानी कि जनसंख्या नियंत्रण कानून का जो लोग पालन करेंगे, यानी कि जैसे जो भी सरकारी नौकर होंगे तो उनकी तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी और महिलाएं के लिए 1 वर्ष की मैटरनिटी लीव्स भी दी जाएगी और उन्हें बहुत सारे अलाउंसेस भी मिलेंगे और उनके पर्सनल पेंशन फंड में 3% और राशि जमा की जाएगी सरकार के द्वारा, जो लोग इस नीति का पालन करेंगे, यानी कि जनसंख्या नियंत्रण कानून का जो लोग पालन करेंगे। अब सवाल यह उठता है कि यूपी में ही ये क्यों लागू किया गया। यूपी की बढ़ती जनसंख्या के कारण ही, जो कि अभी हाल फिलहाल में यानी कि 2021 में 24 करोड़ है, इसीलिए मतलब यहाँ पे आबादी सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है और ये मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट भी है पूरे इंडिया में। इसीलिए यह कानून यूपी में अभी लागू किया गया है। अब आप एक चीज को इमेजिन करिए, यानी कि सोचिए, अगर यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश अलग राष्ट्र होता, यानी कि स्वतंत्र राष्ट्र होता, जैसे कि भारत है, यानी कि अलग देश होता, तो वह चाइना, अमेरिका और इंडिया के बाद तीसरे नंबर पे होता आबादी के मामले में। मतलब उसकी आबादी इतनी ज्यादा है, क्योंकि अभी अमेरिका की 35 करोड़ है, तो अमेरिका के बाद वो तीसरे नंबर पे होता पूरे विश्व में आबादी के मामले में। और अब आप एक और बात देखिए कि यूपी की आबादी जो कि सिर्फ और सिर्फ अभी 24 करोड़ है और यूपी एक छोटा सा राज्य है भारत का, और वहीं अमेरिका जो कि इतना बड़ा राष्ट्र है और वो उसकी आबादी सिर्फ और सिर्फ 35 करोड़ ही है और यहाँ एक छोटे से राज्य की कितनी है, 24 करोड़। यहाँ पे आप फर्क देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा यूपी की आबादी है। उत्तर प्रदेश के पास भारत की सिर्फ और सिर्फ 7% ही क्षेत्रफल है, यानी कि जो लैंड यानी कि जो जमीन है वो सिर्फ और सिर्फ भारत का पूरा यानी कि 7% है और 17% आबादी, जो कि पूरे भारत की 17% आबादी है। तो 1 अरब 40 करोड़ लोग में से 24 करोड़ लोग इस यूपी में रहते हैं। भारत में प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में सिर्फ और सिर्फ 342 लोग ही रहते हैं, यानी कि 1 किलोमीटर प्रत्येक वर्ग में सिर्फ और सिर्फ 342 लोग ही रहते हैं। और वहीं सिर्फ और सिर्फ अगर यूपी यानी कि जो छोटा सा राज्य उसकी बात करें तो वहाँ पे 829 लोग रहते हैं प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में। पूरे भारत में 342 और वहीं पूरे यूपी में प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में 829 लोग ही रहते हैं। यानी कि अभी ये कंक्लूजन निकला कि यूपी के पास आबादी के मामले में और संसाधन के मामले में और जमीन के मामले में सारा कुछ यूपी के पास कम है और यहाँ की आबादी इतनी ज़्यादा है। अब सवाल यह है कि यूपी जैसे इतने बड़े राज्य को, यानी कि एक छोटा सा ही राज्य है, तो इस राज्य को जनसंख्या नियंत्रण कानून जो अधिनियम लागू किया गया है यूपी में, उससे यूपी जैसे राज्य को कोई फायदा होगा या नहीं। अभी तक भारत में 9 राज्य में ही यह जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू किया गया, पूरे इंडिया में यानी कि पूरे भारतवर्ष में 9 राज्यों में ही जनसंख्या नियंत्रण कानून को अभी तक लागू किया गया है।
बल्कि उन्हीं 9 राज्यों में जहाँ पे ये कानून को लागू किया गया है, वहाँ पर भी आबादी की बढ़ने की गति भी 20% ही थी। मतलब पहले भी वहाँ पे जो 9 राज्यों में लागू किया गया, वहाँ पे भी जनसंख्या बढ़ने की जो रफ्तार थी, यानी कि इंक्रीजमेंट की स्पीड थी, वो भी 20% ही थी। पहले भी वह नियम लागू होने से पहले भी, और जब वह नियम फिर लागू हुआ तो फिर यानी कि जो 9 राज्यों में लागू हुआ तो फिर भी वहाँ की बढ़ने की गति, यानी कि जनसंख्या बढ़ने की गति भी 20% ही थी। तो पहले भी 20% थी और अभी भी 20% ही है। तो अभी तक इस नीति से, यानी जनसंख्या नियंत्रण कानून से अभी तक इन 9 राज्यों में जहाँ पे लागू किया गया, वहाँ पे अभी तक कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पहले नियम लागू होने से पहले भी गति इतनी ही थी और अभी भी इतनी ही है। अब इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, यानी कि बढ़ती जनसंख्या के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। जब आपके देश में बहुत आबादी हो तो उसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। यह वीडियो देखिए जो कि अभी आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। यह वीडियो बिहार के गोपालगंज से आई है। यहाँ ना ही मिठाई बट रही है, ना ही यहाँ पे सोने चांदी हीरे बांटे जा रहे हैं। यहाँ बल्कि वैक्सीन लगाई जा रही है, कोविड-19 की वैक्सीन लगाई जा रही है। और कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए यहाँ बिहार के गोपालगंज में इतनी ज़्यादा भीड़ है। यह वैक्सीन किस काम की, जब कोविड-19 के सारे नियमों को टुकड़ों टुकड़ों में तोड़कर ये व्यक्तिगण वैक्सीन लेने आए हैं कोविड-19 की। यह जो आपको दिक्कत हो रही है, यानी कि इतनी भीड़ में आपको वैक्सीन लेने आना पड़ रहा है, इसका कारण जनसंख्या ही है। यह तो एक सबसे बड़ा नुकसान है बढ़ती जनसंख्या का, क्योंकि इतनी ज़्यादा अगर आबादी होगी तो इतनी ज़्यादा लोगों को तो वैक्सीन लेना ही है। आपकी क्या राय है, जनसंख्या नियंत्रण कानून से यूपी जैसे इतने विशाल राज्य को, जहाँ पे पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या 24 करोड़ है, उसे कोई फायदा होगा या फिर बहुत सारे नुकसान भी हो सकते हैं, बहुत सारे फायदे भी हो सकते हैं। तो आपका क्या मत है इस बारे में, और जनसंख्या नियंत्रण कानून के राह पर चलिए। To have a control of our population.